एक समय की बात है। सोनपुर गांव के दक्षिण तरफ एक छोटे से घर में राजू अपनी पत्नी राधा और उसका छोटा सा बेटा बिट्टू के साथ रहा करता था। राजू का छोटा बेटा बिट्टू बहुत ही चंचल और शरारती था। वह गांव के स्कूल में पढ़ा करता था। घर के आंगने में एक पपीता का पेड़ था जिसमें हर साल बहुत सारे पपीते फलते थे। वह तीनों आंगने में बैठ शौक से पपीता खाया करते थे। राजू शहर के फैक्ट्री में काम किया करता था जिससे उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन फैक्ट्री जाते वक्त राजू एक गाड़ी के सामने आ जाता है। पड़ोस की बिमला मौसी राधा को राजू के बारे में बताती है। अरे राधा बेटा, तू जल्दी जा, वहाँ राजू का एक्सीडेंट हो गया है। जिसे सुन राधा बिट्टू को लेकर वहाँ जल्दी जाती है। लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से राजू की वही मौत हो जाती है, जिसे देख राधा और बिट्टू फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ दिनों तक गांव के लोग उसे देखने आते थे। कुछ लोग उसे खाने का सामान दिया करते थे। बिमला मौसी उसे समझाया करती थी। अरे राधा, जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तू अपना ख्याल रखा कर। तेरा छोटा बेटा है, उसके बारे में सोच। लेकिन राधा पर जैसे किसी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता है। धीरे धीरे लोगों ने भी आना बंद कर दिया था। घर का राशन भी लगभग खत्म होने को था। एक दिन अचानक से बिट्टू की तबीयत खराब हो गई। बिट्टू बुखार से तप रहा था। राधा उसके पास ही बैठी थी। उसके पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। बिट्टू, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। जिसे सुन राधा, हाँ बेटा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। राधा रसोई जाकर देखती है, खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिसे देखते हुए राधा पड़ोस की मीनू के पास जाती है। मीनू, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? बिट्टू को बहुत बुखार हुआ है। जिसे सुन मीनू, राधा मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या तुम हमेशा इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेरे पास चली आती हो? अपनी ज़रूरतों को खुद देखा करो। हम क्या तुम्हारे लिए अपने बच्चों को भूखा रखें? यह सुन राधा बहुत दुखी हो जाती है। वह अपने आंगने में बैठ, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। राजू, तुम हमें इस हाल में छोड़कर कहाँ चले गए? बिट्टू को तेज बुखार है, वो भूखा भी है। मैं उसे क्या खिलाऊं? दवा तक खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। तभी आंगने के पपीते के पेड़ से एक पपीता गिरता है। जिसे देख राधा, अरे मैंने कभी तो इस पेड़ पर ध्यान ही नहीं दिया। इसमें तो बहुत सारे पपीते हैं। मैं इसे बिट्टू को खिला सकती हूँ और इसे बेचकर कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, जिससे मैं बिट्टू के लिए दवा खरीद सकती हूँ। ये कहकर वो पपीते को काट कर बिट्टू को खिलाती है। सुबह होती है। राधा बिमला मौसी को बिट्टू का ख्याल रखने को कहती है। बिमला मौसी, आप थोड़ा मेरे बिट्टू का ख्याल रखना जब तक मैं बाजार से ना लौटूं। बिमला, हाँ बेटा, जा तू बाजार होके आ। राधा पेड़ से पपीते तोड़ कुछ अपने लिए रखती है और बाकी पपीते को बाजार में बेचती है। पपीते ले लो पपीते, पके और मीठे हुए पपीते। गांव के लोग उसके पास से पपीते खरीदते हैं। दोपहर को राधा दिखती है, सारे पपीते बिक चुके हैं। उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे वो दवा खाने से बिट्टू के लिए दवा खरीदती है। घर जाकर राधा बिट्टू को दवा खिलाती है। राधा, शुक्रिया बिमला मौसी, आपने मेरे बिट्टू का इतनी देर ख्याल रखा। अब आप अपने घर में जाकर आराम कर लो। आंगने में बैठ राधा, अगर मैं हर रोज पपीतों को बेचूं तो कुछ पैसे मिल सकते हैं, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। ये सोचकर वो हर रोज पपीते को बाजार में बेचा करती है। ऐसा करते हुए बहुत अरसा बीत जाता है। सर्दियों का मौसम आता है। गांव में बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। सब अपने अपने घर में रजाई के अंदर आराम से सो रहे थे। राधा बिट्टू को फटी हुई रजाई में लपेटकर बैठी हुई थी। घर की टूटी फूटी छत से बर्फीली हवाएं घर के अंदर आ रही थी। राधा हर रोज की तरह पपीते बेचने बैठती है। पपीते ले लो पपीते, मीठे और पके हुए पपीते। लेकिन ठंड की वजह से कोई भी उसके पपीते खरीदने नहीं आता है।
राधा थकी हारी पपीते को लेकर घर जाती है। कल भी राधा के एक भी पपीते नहीं बिकते हैं, जिसे देख राधा, आज भी एक भी पपीते नहीं बिके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस ठंड में हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये कहते हुए वो घर की तरफ बढ़ती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। राधा और बिट्टू पपीता खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। दिसंबर का महीना चल रहा था। बर्फीली हवाएं और तेज हो गई। राधा बिट्टू को फटे हुए कंबल में लपेट कर बैठी थी। तभी एक साधु राधा के घर के बाहर से गुजर रहा था। अरे, घर पर कोई है? राधा घर के बाहर आती है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होगा? जिसे सुन राधा को उस पर दया आती है। हाँ बाबा, आप पहले घर के अंदर चलिए, वरना आपको ठंड लग सकती है। राधा रसोई में जाकर देखती है, वहाँ बस एक ही पपीता था, जिसे काट कर वो साधु को खाने के लिए देती है। पपीता खाते वक्त साधु घर की हालत देखता है। घर की टूटी फूटी छत से बर्फीली हवाएं घर के अंदर आ रही थी। पपीता खाकर जाते वक्त साधु, बेटा, मैंने पूरा गांव घूमा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुमने मुझे भूखा नहीं छोड़ा। इस ठंड में तुमने अपने बारे में ना सोच एक साधु की भूख मिटाई है। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जैसे तुमने ये पपीता खिलाकर मेरी भूख मिटाई है, वैसे ही ये पपीता ही तुम्हें कभी भूखा सोने नहीं देगी। इस ठंड में तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। सुबह होते ही राधा देखती है कि वो एक आलीशान पपीते के घर में थी। उसका टूटा फूटा घर एक आलीशान पपीते के घर में तब्दील हो जाता है और आंगने के पपीते के पेड़ में अनगिनत पपीते भर जाते हैं, जिसे देख राधा बहुत खुश हो जाती है। बिट्टू, माँ देखो ना, ये पपीता हमारा घर बन गया है। हाँ बेटा, ये है हमारा पपीता का घर। क्या माँ, अब हम इस घर में ही रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम इस घड़ी में रहेंगे। अब से राधा और बिट्टू पपीते के घर में ही रहा करते हैं। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन वो यहाँ गर्म और सुरक्षित महसूस करते हैं। जिसे देखते हुए पड़ोस की मीनू, अरे राधा, तेरा घर तो बड़ा ही प्यारा है, पपीता का घर, ये तूने कैसे बनाया? जिसे सुन राधा, अगर हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो वो हमारे पास जरूर लौट कर आता है। यह घर निस्वार्थ उदारता से बना है मीनू।